फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज से हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी बेसिक मैथ्स की। तो आपको हमने पहले भी बता रखा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। बेसिक्स लेके एडवांस तक, इजी से लेके टफ तक हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा ये 2020 2021 दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके वनडे एग्जामिनेशन प्री लेवल की जितनी परीक्षाएं वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। सो आप पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे ही मैं बेसिक सेक्शन को पूरा कर लूंगा तो आपके सामने चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप उसमें से क्वेश्चन देखे रहिएगा। और मैं आपको यहाँ एक एक दो दो तीन तीन विधियों से जैसे लगेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उतने प्रकार से उन क्वेश्चन को समझाता जाऊंगा। फिर जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूँ। सो आप सबसे एक ही उम्मीद करूँगा कि आप सब हमारे कीर्तिमान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक शब्द मेरा याद रखिएगा कि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। आइए हम अपने पवित्र उद्देश्य की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बात करूंगा इस बेसिक मैथ्स की। तो इस बेसिक मैथ्स तो एक बहाना है, इसके बहाने में आपको तमाम वो छोटी छोटी बातें जो आपकी नॉर्मली वीकनेस होती है उन पर मैं डिस्कस करूंगा। आप में से तमाम हमारे भाई बहन ऐसे होंगे कि जिन्होंने मैथ्स को पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शुरुआत कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ा तो है बट मैथ्स उनकी एक बड़ा दूरी सी रही है। वैसे भी जब दुश्मन दोस्त बनता है तो इतनी जल्दी दिल नहीं मिलते, तो इस नाते वो दिल आपका मिले। इसी बहाने बेसिक मैथ्स के बहाने मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो आपको मैथ्स में एक इंटरेस्ट भी आ जाएगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगी। और एक बार डे स्टूडेंट याद रखना कि फाइनल सिलेक्शन वही पाता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जितने भी टफ सवाल होते हैं उनमें सिर्फ आपको अपने ब्रेन का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए एक एक पॉइंट की शुरुआत करते हैं। पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। इस बेसिक सेक्शन के बहाने चाहे वो बात हमारे लिए मैथ्स के पक्ष से लेकर के हो या छोटे छोटे पॉइंट से बॉड मास वगैरह की चीज़ें लेकर के, मैं सारी आपको अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में, साथ ही साथ फटाफट विद इन 2 और 3 सेकेंड में आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, स्क्वायर कैसे निकालोगे, क्यूब कैसे निकालोगे, क्यूब रूट कैसे आप निकालोगे, या एडिशन कैसे करना, आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस आपको कैसे करने होंगे, या बेसिक इन्फॉर्मेशन की परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का बेसिक फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होगा। यानी जैसे हम टॉपिक को शुरू करें तो आप में से कोई भी विद्यार्थी ये ना कह सके कि मुझे सर ये बेसिक बात पता नहीं तो मैं कैसे करूंगा। यहां से लेके जब हमें एडवांस तक की बात आनी, मैं इस बेसिक के बहाने आपको ये सारी बातें बता डालूंगा कि वास्तव में ज्योमेट्रिक सेक्शन के अंतर्गत जितने आपके न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहद कोण हैं, या सारे ट्रायंगल्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजों के बारे में बताएंगे आपको, और साथ ही साथ सर्किल के बारे में, थोड़ी पॉलीगन के बारे में, फिर ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी बातें इस बेसिक मैथ्स के अंतर्गत हम आपको 3-4 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आइए अब बात नहीं, काम की शुरुआत करते हैं। अगर मैं काम की शुरुआत करता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने मैथ्स पढ़ा तो आप जानते हो कि आपकी अपनी मैथ्स के अंतर्गत ये 2 सेक्शन आपके लिए होंगे, एक आपका एलएचएस और दूसरा आरएचएस। डियर स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। सो आपकी मैथ में भी यही होता है आपका कि आपका यही एक होगा एलएचएस और एक आरएचएस होगा। अगर आप बात करते हो पक्षांतर का नियम आप सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे प्लस जब भी चेंज होगा तो क्या बनेगा, माइनस, माइनस चेंज होगा तो प्लस होगा, और मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवीजन, डिवीजन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन। एक बड़ी छोटी सी बात मैंने यहाँ लिखा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का नियम। आप बचपन से पढ़ते चले आए हो और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कभी भी करोगे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये बेसिक बात आप याद रखना। एक बड़े काम की बात मैं आपको बताता हूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम, रूल ऑफ चेंजिंग फ्रैक्शनल नंबर्स। यहां पे मैं लेता हूं कि फ्रैक्शन
यानी भिन्न है। भिन्न क्या, आगे हम आपको संख्याओं के बारे में सारी डिटेल बता रहे हैं तो वहां समझाएंगे। फिलहाल अभी आप इतना जानो कि ये मैंने आपको लिखा एक फ्रैक्शन, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से आपको डिवाइड करना है। तो जैसे यहाँ हमने लिखा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू 1/2/3/4। सो आप यहाँ पे एक काम करोगे कि याद रखना ऊपर वाले तो ऊपर वाले, नीचे वालों को उलट के गुणा कर दो। तो टेंशन मत लेना मेरे भाई, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3, यानी इसको एज इट इज आपको रखना है। 3/4 को जस्ट उल्टा कर देना 4/3। इस तरह की सिचुएशन का कोई नंबर होगा आपका सॉल्व होगा। सो अगला पॉइंट आपके पास है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो जब एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करना होगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2/7 है, तो डियर स्टूडेंट होगा 5/2/7। तो इस केस में देखो 5/2 आपका एज इट इज रहेगा और 7 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। आगे मैंने आपके लिए लिया कि एक भिन्न और एक पूर्ण संख्या, इसी का जस्ट ये अपोजिट है। तो इस केस में जैसे हमने लिखा 3/8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बराबर आपका आएगा 3/8/5/1। इस केस में /1 आपको अपने से लिख देना होगा। तो ये बराबर आपका फर्स्ट रूल के जैसा हो जाएगा, 3/8 इंटू 1/5 आएगा। डियर स्टूडेंट, एक बड़ी छोटी सी बात होगी, आप जब कभी से मिलते हैं आपका कोई बड़ा खास हो तो आप कहते हैं तुमको ना भूल पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना, यहाँ पर एक पॉइंट याद रख के, बहुत छोटा सा बेसिक पॉइंट है बट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ देखो जैसे हमने लिखा है 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी अनंत। आप कहते हैं तेरा मेरा मिलना असंभव, तो याद रखना ये इन्फिनिटी आपका होगा। और आपके पास 0/0 ये डियर स्टूडेंट नॉर्मली आपको पता है कि होता है अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। आइए मैं थोड़ा सा आपको अब आगे लेके चलता हूं अपनी बेसिक मैथ्स का अन्य सेक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि बॉड मास। आप इसको बेसिक क्लासेस से ही पढ़ते चले आए, बट आज आपको पता है कि अपनी पूरी मैथ की कैलकुलेशन के लिए इस बॉड मास की सख्त आवश्यकता है हमें। अगर मैं बात करता हूं यहाँ बॉड मास में, फर्स्ट लेटर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मेरे लिए लिखा है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक, ये कोष्टक के 4 प्रकार होंगे और इनको तोड़ने का जो ट्रिक यहाँ पे है, ट्रिक को याद रखिएगा, वो है विशिकस्क, VICICUSQ। ये कुछ भी नहीं बल्कि ब्रैकेट के जो प्रारंभिक नाम है उसी का ये लेटर लिया गया। इसमें आपको मैं बताऊं कि VI का फुल फॉर्म है विनकुलम या बार ब्रैकेट के नाम से ज्यादा फेमस होगा और इसी को हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक, इसकी ये पहचान है। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि कहीं लिखा है 1+3, ऐसे आप ऊपर लेके आ जाओ तो ये आपका बार ब्रैकेट कहलाता है। आपको टेंशन नहीं लेना, 1+3 इज इक्वल टू 4 ये आपका आंसर होगा, सो आप परेशान नहीं होंगे। अगला आपके पास है CI मतलब सर्कुलर ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, ये बहुत पॉपुलर, आप इसे जानते ही हो। CU यानी करली ब्रैकेट, ये मझला कोष्टक या मंझोला कोष्टक कहलाता है, इसकी पहचान ये रही। SQ यानी स्क्वायर ब्रैकेट अर्थात ये बड़ा कोष्टक आपके सामने है। सो मैथ का कोई भी क्वेश्चन जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, खासतौर पे सिंप्लीफिकेशन, आप एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें इसका एक जबरदस्त रोल होगा। अगला हमारे पास ओ का मतलब ऑफ और का के इसका हिंदी में, वास्तव में इसका जो सेंस है डियर स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे सपोज करो कि कहीं लिखा हुआ 1000 यानी 1000 का 12% क्या होगा, तो आपको जरा भी चिंता नहीं करनी, यहाँ सिर्फ लिखना है कि 1000 का तो मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 12/100, ये 2 जीरो आप कैंसिल कर दो तो आपका करेक्ट आंसर 120 आया। इस तरह के केसेस में आप सभी को का मतलब मल्टीप्लाई समझना है। नंबर सिस्टम एक चैप्टर आगे आप पढ़ोगे मेरे साथ, बहुत डिटेल बड़ा चैप्टर, उसके जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ी का प्रयोग ज्यादा होगा। जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 क्या होगा, तो उस तरह की केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डी डिवीजन यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी ये गुणा होगा, A एडिशन जोड़ना, S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना होगा। ये 3-4 बेसिक बातें थी जिनको आपने समझ लिया होगा। जरा मैं आपको आगे की पॉइंट्स समझाने चल रहा हूं तो आप उन्हें गौर करिए कि आगे आप अब देखोगे नंबर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि वास्तव में ये नंबर आपके लिए क्या होंगे।
डियर स्टूडेंट, इस नंबर के अंतर्गत मैं आपको जो बातें सिखाने जा रहा हूँ वो ये होगी कि अंक क्या है, संख्या क्या होगी, संयुक्त संख्या क्या होगी। इसके बाद हम आगे बताएंगे नेचुरल नंबर आपके लिए क्या होगा, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद में आप लोग सीखोगे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या होगी। साथ ही साथ हम सीखेंगे अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य। इस तरह तमाम इंफॉर्मेशन से लेके मैं रियल नंबर तक पहुंचूंगा। आइए हम लोग अंक गणित पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए